नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, सूर्य ग्रहण का राशियों पर क्या असर होगा और उसी दिन पड़ रही है पितृ विसर्जन अमावस्या। तो ग्रहण के साथ साथ आप कैसे करेंगे पितृ विसर्जन अमावस्या पर पूजा पाठ और क्या होगी इसकी पूरी विधि, आज पंडित जी से विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन आपकी जो सामर्थ्य है, आप जितना कर सकते हो आसानी से अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए दान जरूर करिएगा। अगर आप थोड़ा भी दान करते हैं, किसी निर्धन की सहायता करते हैं, तो इससे आपके ज्ञात अज्ञात संकट कट जाएंगे। जीवन में जो अज्ञात बाधाएं आ रही हैं या आ सकती हैं, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। और अब पंडित जी से जान लेते हैं 2 अक्टूबर 2024 के पंचांग के बारे में। दिनांक 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 12:23 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार सूर्य ग्रहण का आखिर मामला क्या है। जी देखिए, सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है, कैसे लग रहा है, किस राशि पर है, ये सबसे पहले समझ लेते हैं। इस बार सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को लग रहा है और इसका आरंभ हो रहा है भारतीय समय से 2 अक्टूबर की रात में 9:12 पर। इस सूर्य ग्रहण का जो मध्य समय है, जो मिड टाइम है, वो 12:15 पर होगा। यानी 2 की रात बिता करके जब रात में 3 तारीख शुरू होगी तो 12:15 पर ये मध्य में होगा और समापन होगा 2 की रात बिता करके 3 अक्टूबर शुरू होगा, 3:17 पर इसका समापन हो जाएगा। ये ग्रहण लग रहा है कन्या राशि में और हस्त नक्षत्र में। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है और ये भारत में दर्शनीय नहीं है, भारत में दिखाई नहीं देगा। अब चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, इसीलिए ग्रहण के किसी तरह के नियमों के पालन की कोई जरूरत नहीं है। आप जो चाहिए खाइए, जैसे चाहिए खाइए, सोइए, जगिए, जो करिए, कोई नियम के पालन की जरूरत नहीं है। और गर्भवती माताएं, बहनें, महिलाएं, इनको भी किसी तरह के चिंता की आवश्यकता नहीं है। चूंकि ये भारत में दिखेगा ही नहीं, इसलिए जो ग्रहण के नियम होते हैं, सूतक के नियम, वो भारतवर्ष में लागू नहीं होंगे। और चलिए पंडित जी, अब जान लेते हैं दैनिक भाग्यफल भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, इस समय आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं।
काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा। कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी। परिवार की मुश्किलें आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में समस्या हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, अब आपसे जानेंगे कि अलग अलग राशियों पर इस बार के सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे 6 राशियों के बारे में आप बताएं कि उन पर क्या प्रभाव होगा। ग्रहण का जो प्रभाव होता है राशियों पर मोटे तौर पर वो 15 दिन से 1 महीने तक उसका प्रभाव पड़ता है। तो अलग अलग राशियों पर ग्रहण का प्रभाव क्या होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण बहुत अच्छा है और मेष राशि वालों के तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे और मेष वालों को करियर में विशेष सफलताएं भी अवश्य प्राप्त होंगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखें और इस समय महत्वपूर्ण काम कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, ग्रहण के प्रभाव की वजह से आपको आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस समय वाहन सावधानी से चलाइएगा और चोट चपेट से बचाव करिएगा, बेहतर होगा। कर्क राशि, ग्रहण आपके लिए अच्छा है। आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा और करियर में आपको नए अवसर इस समय प्राप्त होंगे। ग्रहण से आपके जीवन में तमाम मुश्किलें जो हैं वो तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। सिंह राशि, सिंह राशि वाले थोड़ा सा वेट करेंगे इस समय, क्योंकि आपका कोई महत्वपूर्ण काम रुक सकता है और आपके करियर में दिक्कतें हो सकती हैं। शांति और सावधानी बनाए रखिएगा। कन्या राशि, ग्रहण इसी राशि में है, सबसे ज्यादा प्रभाव कन्या पर ही पड़ेगा। इस समय आपके करियर में समस्या आ सकती है, सावधान रहें, सतर्क रहें
और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सावधानी इस समय बनाए रखनी चाहिए। तो कुल मिला के आप देखें तो मेष राशि के लिए और कर्क राशि के लिए ग्रहण के प्रभाव अच्छे हैं। वृषभ, मिथुन, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव और परिणाम बेहतर नहीं हैं। बिल्कुल पंडित जी, आपने शुरुआती 6 राशियों के बारे में बताया कि उन पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं, तो बताएं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक उलझनें सुलझ जाएंगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। आकस्मिक धन का लाभ होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानेंगे आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें ममता जी ने लिखा है और ममता जी हमें मेरठ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 जनवरी 1975, 1975। जन्म का समय दोपहर के 11:05 और जन्म का स्थान है मुरादाबाद। ममता जी हमें लिख रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है और कोई ना कोई समस्या मुझे रोज लगी रहती है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन बेहतर हो सके। ममता जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अगले साल के यानी 2025 के मई तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। हड्डियों की, नसों की या त्वचा की समस्याओं से थोड़ा सतर्क रहिए। मई 2025 के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। इस समय आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहन लें
और रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार नारायण कवच का अगर आप पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न यतीन्द्र जी ने हमें लिखा है और यतीन्द्र जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1971, 1971। जन्म का समय रात में लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है अयोध्या, उत्तर प्रदेश। यतीन्द्र जी लिख रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी को लेकर काफी समय से मुकदमा चल रहा है। लोअर कोर्ट में मुकदमा जीत चुके हैं और अब मुकदमा आगे हाई कोर्ट में चल रहा है। तो मुकदमा अपने पक्ष में कब आएगा और अपनी संपत्ति का लाभ कब होगा? यतीन्द्र जी, जो समय आपका चल रहा है उस समय के हिसाब से अप्रैल 2025 के पहले मुकदमा आपके पक्ष में डिसाइड होना चाहिए और आपको अपनी संपत्ति का लाभ भी इस समय जरूर हो सकता है। आपकी कुंडली के हिसाब से ये समय मुकदमा जीतने के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है। तो फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को सवेरे एक मूंगा धारण करिएगा और रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक अगर आप इसका पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पंडित जी, शुरुआती 6 राशियों के बारे में तो आपने बताया, अब जानना चाहेंगे कि बाकी बची हुई 6 राशियों पर ग्रहण का क्या प्रभाव होगा? तो मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों पर ग्रहण का कैसा प्रभाव होगा वो आपने जान लिया। अब बताते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों पर ग्रहण का कैसा प्रभाव होगा। तुला राशि की बात करें तो स्वास्थ्य की समस्याएं ग्रहण की वजह से आपको परेशान कर सकती हैं। परिवार में बेवजह के विवाद, झंझट, समस्याएं इस समय आ सकती हैं, सतर्क रहिएगा। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी समस्या जो चली आ रही थी वो बिल्कुल हल हो जाएगी इस समय। ग्रहण आपके लिए शुभ है और स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा, यानी अगला 1 महीना बहुत अच्छा है अगर आप उसका लाभ उठाएं तो। धनु राशि, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। मन की चिंताएं दूर होंगी, तनाव दूर होंगे। कोई नया काम शुरू हो जाए, करियर में कोई नया मौका मिल जाए, आपको करियर में फायदा हो जाए, ऐसा समय चलेगा, अच्छा है। मकर राशि, ग्रहण के परिणाम मकर राशि पर क्या होंगे? मकर राशि के लोग अगले 1 महीने तक करियर को लेकर सतर्क रहें। करियर में समस्या आ सकती है और इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, अनवांटेड, इसलिए शांति और संयम बनाए रखें। कुंभ राशि, स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सतर्क रहिएगा। स्वास्थ्य में दिक्कतें हो सकती हैं, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान बनाए रखें और
जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। अगर कोई मौका ऐसा आता है, कुछ समय के लिए टालिए, सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। मीन राशि, आपके लिए वैवाहिक जीवन का मामला, प्रेम का मामला, रिश्तों का मामला मुश्किलें बढ़ा सकता है और इस समय दुर्घटना से बचें। ऑफिस में विवाद ना हो, परिवार में विवाद ना हो, इसका थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। तो आप देखिए कि तुला से लेके मीन राशि तक अगर आप देखेंगे तो वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए ग्रहण के परिणाम शुभ हैं और तुला, मकर, कुंभ, मीन इनके लिए ग्रहण के परिणाम शुभ नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के लिए अच्छा है ग्रहण, कर्क के लिए अच्छा है, वृश्चिक के लिए अच्छा है और धनु के लिए अच्छा है। बाकी 8 राशि के लोगों को सावधानी बनाए रखना होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब दैनिक भाग्यफल की भी बात करेंगे। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, आपका नाम और यश बढ़ेगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में विशेष सफलता मिलेगी, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, धन की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, 2 अक्टूबर के दिन सूर्य ग्रहण जहां पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पितृ अमावस्या भी है। इस दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, 2 अक्टूबर को रात्रि में सूर्य ग्रहण है जो भारतवर्ष में दर्शनीय नहीं है और साथ में 2 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या या पितृ विसर्जन अमावस्या भी है। तो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन क्या करें? आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का संबंध होता है पितरों के साथ या पूर्वजों के साथ और कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। इस दिन धरती पर आए हुए पूर्वजों को, पितरों को याद करके उनकी विदाई की जाती है। अगर पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों को याद न किया गया हो या उनकी पूजा आप न भी कर पाए हों तो केवल अमावस्या को उन्हें याद करके दान करने से और अमावस्या पर
निर्धनों को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो इस दिन निर्धनों को यथाशक्ति जितना हो सके अन्न और वस्त्र का दान करें और पितरों के लिए बरगद या पीपल का एक पौधा जरूर लगवाइएगा। अगर आप ऐसा करें तो आपका कल्याण होगा, आपके पूर्वजों की, पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। बिल्कुल पंडित जी, अब आखिरी 3 राशियों के दैनिक भाग्यफल को भी आपसे जानेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। मकर राशि, पारिवारिक वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। शत्रु और विरोधी शांत होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिए। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। धन संबंधी मुश्किलें आपकी दूर होंगी। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न सुनीता जी ने हमें लिखा है। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 5 नवंबर 2014। जन्म का समय है शाम के 6:40 और जन्म का स्थान है दिल्ली। सुनीता जी कह रही हैं कि पुत्र का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। उसे बार बार चोट लगती रहती है और स्वास्थ्य में निरंतर समस्याएं बनी रहती हैं। तो मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरे पुत्र का जीवन बेहतर हो और शिक्षा में उसको सफलता मिले। देखिए, आपके पुत्र की उम्र लगभग 10 वर्ष इस साल हो जाएगी। जब तक ये 12 वर्ष का नहीं हो जाता है तब तक शांति और सावधानी बनाए रखनी होगी। फिलहाल आप ऐसा करें, अपने पुत्र को एक चांदी का चंद्रमा बनवा करके सोमवार की रात में शुक्ल पक्ष में पीले धागे में इसके गले में पहना दें। आप इसकी माता जी हैं तो आप रोज सुबह शाम इसके लिए ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें।
और इस बच्चे के हाथ से स्पर्श करा करके हर बुधवार को हरे फल का या हरी सब्जी का दान करें। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करना शुरू करें, बच्चे के जीवन में, शिक्षा में और अन्य चीजों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उससे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का चौथा सवाल हमें किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न महबूब जी ने हमें लिखा है और महबूब जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। 16 जुलाई 1999 का जन्म है। जन्म का समय है दोपहर के 1:05 और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि मेरी पढ़ाई छूट गई है और मैं अब अपने पिताजी के साथ व्यापार करता हूं, लेकिन मेरा मशीनों के व्यापार में कोई मन नहीं लगता है, तो मैं कौन सा व्यापार आगे करूं और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? महबूब जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको खाने पीने की चीजों का, सफेद चीजों का, सुगंध का और सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स का व्यापार करना चाहिए। ऐसा व्यापार करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा, लेकिन आपके लिए अपना कोई अलग से काम करने का जो सही समय है वो 2025 के जून के बाद है। तब तक आप अपने पिताजी के साथ व्यापार करिए और व्यापार सीखिए। आपका आने वाला भविष्य अच्छा है और करियर में और आर्थिक स्थिति में आप बहुत अच्छी उन्नति करेंगे, लेकिन नशे के शिकार मत होइए, किसी गलत संगति में मत पड़िए। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक तो हर शनिवार को खाने पीने की चीज का दान करें गरीबों को, निर्धनों को, और एक लोहे का छल्ला राइट हैंड की दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में शनिवार की रात को अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में कुछ परिवर्तन होगा और उसके बाद सुधार होगा। आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंत में आपको संपत्ति और वाहन का लाभ हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो वर्ष बहुत अच्छा होगा। और अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा ये है कि भाई, पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो क्या ग्रहण की वजह से पितृ विसर्जन अमावस्या मनाने पर, इसके कार्य करने पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ग्रहण के कारण पितृ विसर्जन अमावस्या के कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको दिन के समय में पितरों के लिए जो भी काम करना है या दान करना है, आप कर सकते हैं। वैसे भी ये ग्रहण
भारतवर्ष में दर्शनीय नहीं है। तो ज्योतिष के अनुसार आपको ग्रहण की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पितृ विसर्जन अमावस्या पर जो भी दान करना चाहें, पाठ करना चाहें, निर्धनों को भोजन कराना चाहें, वो बिल्कुल आप करवा सकते हैं। और अब पंडित जी से जान लेते हैं 2 अक्टूबर 2024 के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 7 बजे से 8:30 के बीच में। इस समय में किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की वस्तु का दान करिएगा। ऐसा करने से आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन शुभ पहर में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। 2 अक्टूबर बुधवार शाम को 7 बजे से 8:30 के बीच में। पंडित जी हर दिन हमें बताते हैं गुड लक राशि, तो आज जानते हैं पंडित जी से कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का अगर शनि गड़बड़ हो जाए तो उसके प्रभाव क्या हैं। आज की गुड लक राशि है धनु राशि। धनु वालों का अगर शनि गड़बड़ हो गया तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए धनु वालों को नियमित रूप से शनि मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानेंगे आज का महा उपाय। तो बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है। जी, आज हमने बात की है सूर्य ग्रहण की, और अगर सूर्य ग्रहण के प्रभाव और परिणाम आपके लिए शुभ ना हो तो क्या उपाय करें। ग्रहण के दौरान सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः। ग्रहण के बाद, चूंकि ग्रहण रात में समाप्त होगा, तो अगले दिन सुबह गुड़ का, गेहूं का या आटे का दान करिएगा। सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करिएगा। सूर्य ग्रहण के दुष्परिणाम आपको प्रभावित नहीं करेंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।